नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चिरंजीवी। आपके समक्ष उपस्थित हूं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आशीर्वाद परिवार ने समान विज्ञान की नई सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसे मैं आपको टॉपिक वाइज तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी तीनों को साथ साथ लेकर चलूँगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का मेरा टॉपिक क्या है, समान विज्ञान के बारे में बोले तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में जान लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, समान विज्ञान। समान विज्ञान को तीन पार्ट में बांटते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, ये समान विज्ञान का तीन पार्ट है। और एक्चुअल में ये जो समान विज्ञान में जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द किसका शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है और ये कौन सा शब्द है? सिंटिया शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, समझ रहे होंगे इसको। तो आज का जो मेरा चैप्टर है, आज का चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट है और ये चैप्टर फिजिक्स से है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, देखिए आज का जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको? मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो मात्रक एवं मापन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? तो हमको पढ़ना है भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि क्या हो जाएगा? मात्रक का जो पद्धति है, CGS हो गया, MKS है, FPS है, ये सारा पढ़ना है। मात्रकों की पद्धति है। उसके बाद क्या पढ़ना है? जो अन्य मात्रक है इसके बारे में हमको पढ़ना है। और एक क्या पढ़ना है? MCQ पढ़ना है। MCQ, देखिए MCQ में एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको ये कि जो मैं यहाँ अभी जो थ्योरी के रूप में बताऊंगा उससे तो पूछेगा ही, और बाद बाकी जो बचा हुआ रेस्ट होगा उसको मैं MCQ के रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटूंगा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया आपको कि पहला पार्ट हम भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक हो जाएगा मात्रक एवं मापन के आधार पे। मात्रक एवं मापन के आधार पे। दूसरा क्या हो जाएगा? दिशा एवं परिमाण के आधार पे। दिशा एवं परिमाण के आधार पे। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। तो पहला जो टाइप ए है, इसमें हमको पहला पढ़ना क्या है? मात्रक एवं मापन में हमको पढ़ना है मूल राशि पढ़ना है। मूल राशि यानी कि क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है? 7 में ये लंबाई है, साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। समय है, समय का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। ये सब के बारे में तो आप जानते होंगे। मीटर को M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं, और क्या कहते हैं? समय को S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। कैंडला को CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य 3 क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। ठीक है, तापमान का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा?
केल्विन हो जाएगा। फिर है पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा के क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा को MOL से डिनोट करते हैं। और क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, इसको हम कैपिटल S डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ये हो गया मूल राशि, मूल राशि में 7 हो गया। इसमें हम विशेष रूप से हम बताएं कि तापमान के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो तापमान में एक्चुअली में हमको क्या पढ़ना है, ये सभी नोट कर लिए होंगे। इसको मैं आपको पूर्णतः एग्जाम व्यू से पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिससे कि आपको जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं हो। इसको सभी नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाते हैं। मैंने बताया कि तापमान के बारे में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, तापमान के बारे में एक्चुअली में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये हम बताते हैं। पहले देखिए, तापमान के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और अन्य यूनिट के बारे में भी पूछता है। ठीक है, अन्य यूनिट क्या हो जाएगा, अन्य यूनिट में हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा, जिसको हम सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, एक अन्य यूनिट में क्या हो जाएगा, केल्विन तो हम चर्चा कर लिया है, सेल्सियस सेंटीग्रेड हो गया। और उसके बाद क्या होगा, फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये समझ गए तापमान में। इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा अब मैं बताता हूँ परीक्षा के व्यू से। देखिए, ऐसा यूनिट के बारे में अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अगर पूछेगा कि तापमान का यूनिट क्या है, पहला ऑप्शन देगा केल्विन देगा, दूसरा सेल्सियस देगा, तीसरा फ़ारेनहाइट देगा, चौथा ऑल ऑफ दीज देगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट के बारे में पूछा है, यूनिट तो सारे हैं। तो अब हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है इसमें, रिलेशन में एक्चुअली जो फार्मूला है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, ये इसका रिलेशन पढ़ना है। तो केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, K माइनस 273। ठीक है, समझ गए सभी। ये हो गया। ये एक्चुअल में ये जो फार्मूला है इससे रिलेटेड NTPC में हो गया या SSC में हो गया, ये आपसे GD या और भी सारे एग्जाम्स जो हैं अभी जो कमिंग GD है ये सब में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 373 केल्विन है। ठीक है, 373 केल्विन है। ठीक है, 373 केल्विन को हमको क्या बदलना है, हमको बदलना 373 केल्विन को हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा 373 माइनस क्या हो जाएगा 273, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया 373 केल्विन, यानी कि केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदले हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको कन्वर्ट करना केल्विन में। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें K इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड के जगह पे हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे और प्लस 273 रख देंगे। ठीक है, 270 प्लस 40 क्या होगा, 310 प्लस 313 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन समझ गए होंगे, ये आप जानते होंगे, आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये जानते होंगे केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस का रिलेशन पूछता है। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, कोई डाउट्स है तो। और हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, सभी नोट कर लिए होंगे। देखिए, हमको नेक्स्ट रिलेशन क्या पढ़ना है, नेक्स्ट रिलेशन हमको पढ़ना है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये होगा। ठीक है, और इसी का जस्ट हम अगर रिवर्स करेंगे, अगर हम डिग्री सेल्सियस अगर निकालने बोलेगा तो डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, सॉरी डिग्री सेल्सियस इक्वल क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे ये। अब इसका हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसका भी हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला मान लीजिए हम क्या कहते हैं, पहला हम ले लिए 45 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमको क्या बदलना है, किस में बदलना है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। समझ गए। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस के जगह पे हम क्या करेंगे, 45 को रख देंगे, 45 गुने 9/5 और प्लस 32, 5 से 9 बार में तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 प्लस 32, 81 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 8 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए सभी। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमको क्या करना है, दूसरा एग्जांपल में हमको बदलना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिए हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को, अब फ़ारेनहाइट को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो मान लीजिए हम लिए 72 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 72 है, तो हमको क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, फ़ारेनहाइट के जगह पर 72 रख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 32 इंटू 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू 5/9, और ये तो डेसिमल में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, 200/9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना सभी। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल अगर देगा तो इसको हम बनाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, सभी नोट किए होंगे। मिटाते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा ये हो गया, इसमें एक एग्ज़ाम फैक्ट व्यू से पढ़ना है। देखिए एग्ज़ाम फैक्ट्स हमको क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम फैक्ट में पढ़ना है पहले। देखिए क्या है, जल का उबलना। ठीक है, जल का उबलना यानी कि क्या हो जाएगा, पहले हम जल का उबलना नहीं लेते हैं, पहले जमना लेते हैं। ठीक है, जमना या पिघलना, पिघलना। ठीक है, जल का जमना या पिघलना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। समझ रहे होंगे सभी, ये फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है। ठीक है, तो इसमें हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल जमता है और पिघलता भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं करना है। और यही अगर फ़ारेनहाइट में चर्चा करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही अगर हम क्या कहते हैं, केल्विन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 273 केल्विन हो जाएगा। समझ गए सभी, एक एग्जाम फैक्ट से पूछता है। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा पूछेगा जल का उबलना, यानी कि बॉइलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जल एक्चुअल में जो बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है। और अगर क्या कहते हैं केल्विन में अगर हम लेंगे तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, जल का क्या बताया अभी, जल का अगर हम क्या कहते हैं, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये क्या होता है, 212 होता है। ठीक है, तो इसको हम 212 पहले निकाल लेते हैं कैसे हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का, सॉरी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का होता है फॉर्मूला। तो 100 गुने 9/5 प्लस 32। ठीक है,
5 से 20 बार में 20 गुने 9 180 प्लस 32, देखिए 212 आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, वही मैंने बताया आपको। तो जल का उबलना, ठीक है। और ये हो गया। एक तीसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है, जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है जल का अधिकतम घनत्व कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसी को अगर हम क्या कहते हैं केल्विन में बदलना है तो क्या आ जाएगा 277। 273 में 4 जोड़ेंगे 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व या न्यूनतम आयतन, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, न्यूनतम आयतन। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें होता है 0 से 4 डिग्री पे। ठीक है, 0 से 4 डिग्री पे क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। ठीक है, घनत्व जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन घटेगा, समझ गए। और 4 डिग्री के बाद से 10 डिग्री तक क्या होता है, घनत्व क्या होता है, अब घटने लगता है और आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ने लगता है, जस्ट का रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अभी हम लोगों ने मूल राशि के बारे में पढ़ा। ठीक है, मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकंड हम लोग अब भौतिक राशि में हम लोग सेकंड क्या पढ़ेंगे, संपूरक राशि। संपूरक राशि, संपूरक राशि एक्चुअल में 2 प्रकार का हो जाएगा। एक होता है समतल कोण। ठीक है, समतल कोण है, समतल कोण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। RAD से इसको डिनोट करते हैं। और फिर दूसरा हो जाएगा ठोस कोण, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। और समतल कोण को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। तो इसको इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ठोस कोण का स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, और इसको हम SR से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये मेरा टाइप 2 हो गया भौतिक राशि। भौतिक राशि को आगे हम जो बढ़ा रहे हैं, ये मात्रक एवं मापन के आधार पे है ये। ठीक है, तो तीसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि यानी कि क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, व्युत्पन्न राशि एक्चुअल में क्या होता है, जो मूल राशि होता है उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि को हम थोड़े विस्तार में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशि में एक हम मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक हम बीमा यानी कि हम डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको बीमा को हम इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है। और इसका ऐसा यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। और एक इसका फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। समझ गया सभी। व्युत्पन्न राशि के बारे में हम 4 चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं व्युत्पन्न राशि में बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। घनत्व, ठीक है, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम व्युत्पन्न राशि के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, मात्रक। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला का चर्चा करेंगे। उसके बाद किसका चर्चा करेंगे, डायमेंशन का चर्चा करेंगे। उसके बाद SI मात्रक का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं घनत्व का लेते हैं। घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी का क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि
द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बाय आयतन। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान बाय आयतन है तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किलोग्राम और मीटर पे -3 भी लिख सकते हैं। समझ गए सभी। अब देखिए डायमेंशन के बारे में हम बोल रहे थे, इसको हम अच्छा से देखना है क्योंकि ये SSC रेलवे और अन्य सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। तो डायमेंशन में हम ओनली M, L और T के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि और सारे जो डायमेंशन है यानी कि मूल राशि का ही है पार्ट है, तो मूल राशि में M, L और T के बारे में ही चर्चा होता है ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। M यानी कि मास को रिप्रेजेंट करता है, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अगर हम डायमेंशन अगर बोलेंगे M और इसका क्या हो जाएगा L-3। ठीक है, ये घनत्व का डायमेंशन हो जाएगा। दूसरा हम लेते हैं संवेग लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन M, किलोग्राम का M हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड यानी कि वेग का होता है LT पे पावर -1 होता है। समझ गए सभी। तीसरा हम आवेग का चर्चा करते हैं। आवेग का क्या होता है, बल गुने समय अंतराल होता है। ठीक है, तो आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुने समय अंतराल होता है, यानी कि फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम होता है। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, या और हम न्यूटन इंटू सेकेंड बोल सकते हैं। समझ गए। इसका जो SI मात्रक होता है सेम होता है। ठीक है, आवेग और संवेग दोनों का सेम होता है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M-L-T पे पावर -1 सेम होगा। ठीक है, ये इसको नोट किए होंगे ऊपर वाले सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। संवेग, वेग, संवेग का हो गया है। वेग जनरली ये सब तो पता है, वेग के बारे में बता ही दिए। उसके बाद हम चौथा देखते हैं, बल का चर्चा करते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा और इसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और इसका अगर हम बात करते हैं डायमेंशन का M-L-T पे पावर -2। ठीक है, एक्चुअली हमको ये थोड़ा समझ जाना है कि कैसे होता है। देखिए द्रव्यमान को हम M से रिप्रेजेंट करता है, अभी हम यहाँ बताए, लेंथ को L से करते हैं और टाइम को T से करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान का M हो जाएगा और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है LT पे पावर -2 होता है। ठीक है, त्वरण का जैसे यहाँ पे त्वरण का भी देख लीजिए कैसे होता है। त्वरण का होता है वेग बटे समय होता है। ठीक है, वेग बटे समय, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेग बटे समय तो LT पे पावर -1। ठीक है, LT पे पावर -1 वेग का होता है और बटे समय है, तो यानी कि -1 अगर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, LT पे पावर -2 हो जाएगा। समझ गया। उसके बाद कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का सेम होता है, तो कार्य और ऊर्जा का हम देख लेते हैं। कार्य और ऊर्जा का क्या होगा, बल गुने विस्थापन होता है फॉर्मूला। बल गुने विस्थापन अगर हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें और भी जब कार्य चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो इसको हम विस्तार से देखेंगे। बल गुने विस्थापन तो क्या हो जाएगा, बल का देखिए M-L-T पे पावर -2 है। ठीक है, विस्थापन का क्या है L है, इंटू L करेंगे तो क्या L पे पावर 2 भी हो जाएगा।
L पे पावर 2 हो जाएगा, mL2 T पे पावर -2 हो जाएगा। और कार्य ऊर्जा के क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, इसको सभी नोट कर लिए होंगे नीचे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत अगर होता है समझने में तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। कार्य ऊर्जा के बारे में हो गया, शक्ति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। तो इसका अगर हम डायमेंशन का अगर चर्चा करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL2 T पे पावर -2। ठीक है, और बटे T है, तो यानी कि T ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, mL2 T पे पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी ना, तो ये शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, और शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ये हो गया। एक है बल आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला का अगर हम बात करते हैं तो बल गुने भुजा होता है, समझ गए ना, तो बल गुने भुजा होता है। और ये जो टॉर्क जो है, टॉर्क के बारे में पूछता है कि टॉर्क का एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पूछता है कि टॉर्क का एग्जाम्पल ग्रुप में कौन सा हो सकता है, तो क्या कहते हैं, देखिए ये जो गेट है, ठीक है, गेट में जो क्या कहते हैं, हत्था जो लगाया जाता है, मतलब कि दरवाज़ा में जो छिटकनी जो लगाया जाता है वो टॉर्क के सिद्धांत पे काम करता है। जो जाता होता है उसमें जो हत्था लगाते हैं वो भी टॉर्क के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि जिससे वो कार्य आसानी से कर सके। ठीक है, बल गुने भुजा हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन का चर्चा करेंगे तो mL T पे पावर -2 बल का होता है, और भुजा यानी कि लेंथ के बारे में चर्चा करते हैं तो इनटू लेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। और बल आघूर्ण का बल गुने भुजा होगा, यानी कि क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया भौतिक राशि में पहला हो गया मात्रक एवं मापन के आधार पे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सभी नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट चलते हैं। ठीक है, दिशा एवं परिमाण के आधार पे, दिशा एवं परिमाण के आधार पे। ठीक है, तो दिशा एवं परिमाण के आधार पे ये जो राशि है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अदिश राशि, दूसरा क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, समझ रहे होंगे सभी, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अदिश राशि को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशि को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए एक्चुअली ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है। अदिश स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, केवल परिमाण का चर्चा होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का चर्चा होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें जो पूछता है एग्जाम में बस वो बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों का चर्चा होता है, यानी कि सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका अब एग्जाम्पल का देख लेते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी, कार्य के बारे में पढ़े, ठीक है, ऊर्जा के बारे में पढ़े, शक्ति के बारे में पढ़े, दूरी, चाल, आयतन, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, दाब हो गया आदि। ये सारा क्या है, विद्युत धारा, ताप, दाब, आयतन, चाल, ये सारा क्या है,
स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, और इसको हम और जो जितना बचा हुआ है उसको हम ऑब्जेक्टिव सेशन में करेंगे, एमसीक्यू में, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी में देख लेते हैं। संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये सब में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। संवेग है, वेग है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जितना भी आ जाएगा, जैसे कि हम लोग जीके में पढ़ते हैं ना, जितने भी नाग नागिन वाले मतलब कि ताल वाले जो झील होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, ठीक है। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अगर हम तीव्रता का बात करता है, या क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का, और आघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण का चर्चा करता है आदि, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन केस देखना है। एक्सेप्शन केस में क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, तापमान और दाब, ठीक है। विद्युत धारा, तापमान और दाब, ये एक्सेप्शन केस क्या है, ये एक्सेप्शन केस इसलिए इसको बोले हैं क्योंकि विद्युत धारा, तापमान और दाब ये क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी में ही रखा जाता है, ठीक है। समझ गए सभी ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। पार्ट टू में हम लोग मात्रक का जो पद्धति है, ठीक है, मात्रक का जो पद्धति है, अन्य मात्रक है, और एमसीक्यू का चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।